नमो नमः। अहम आप शुभेंदु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, बेगनी, दरभंगा। प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए सांख्य दर्शन के दृष्टांत का खंडन के संबंध में कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रियांशु छात्र, यदवादि निदर्शनं पूर्ववादिना क्षीरादिक मचेतनं तेनाधिष्ठितमेव वत्स विविध्यर्थं प्रवर्तत इति नैतन्द्रमणीयं बुद्धिविशेष मालिनः परमेश्वरस्य तृतीयापधिष्ठा तृत्वाभ्युपगमात् न च परमेश्वरस्य करुणया प्रवृत्त्यंगीकारे प्रागुक्त विकल्पावसरः सृष्टेः प्राक् प्राणिनां दुःख संबंध संभवेपि तन्निदानादृष्ट संबंध संभवेन तत् प्रहारेणे छया प्रवृत्त्युपपत्तेः। उक्त प्रकृति की सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी सांख्य ने जो उदाहरण दिया है कि दूध आदि अचेतन होने पर भी तथा चेतन का बिना सहारा लिए ही बच्चे के पोषण के लिए माता के स्तन में उतर आते हैं, वह उदाहरण ठीक नहीं है। कारण यह है कि एक प्रकार की बुद्धि के लिए हुए परमेश्वर वहाँ भी अधिष्ठाता आधार के रूप में मानना ही पड़ेगा। यदि करुणा दया के कारण ईश्वर की प्रवृत्ति होती है, ऐसा माने तो आपके द्वारा आरोपित विकल्पों को अवसर नहीं मिलता। सांख्य दर्शन में ईश्वर की करुणा या प्रवृत्ति की हंसी उड़ाई गई है। इसमें कहा गया है कि यदि करुणा से ईश्वर की प्रवृत्ति मानते हैं तो दो विकल्प हैं, उनमें तो कोई तो ठीक होता पर दोनों ही परास्त हो जाते हैं। वे विकल्प एक में हैं, परमेश्वर सृष्टि के पूर्व ही करुणा से प्रवृत्त होता है। दो में परमेश्वर सृष्टि के बाद करुणा से प्रवृत्त होता है। शंकराचार्य इस करुणाया प्रवृत्ति को मानते हैं, इसलिए कहते हैं कि आपके आरोपित विकल्प नहीं लगेंगे। सृष्टि के पूर्व यद्यपि प्राणियों का संबंध दुख से नहीं, जिन्हें दूर करने के लिए ईश्वर में करुणा का उत्पन्न होगी, तथापि दुखों के निदान कारण रूप अदृष्ट के साथ तो संबंध होना संभव है। बस उसी अदृष्ट को नष्ट करने की इच्छा से ईश्वर की प्रवृत्ति सिद्ध की जा सकती है। सांख्य में उक्त विकल्पों में प्रथम के साथ यह आपत्ति थी कि सृष्टि के पूर्व तो जीवों में शरीर है ही नहीं और दुख शरीर पर ही निर्भर करता है। अतः जीवों में जब दुख ही नहीं है तो ईश्वर में दुख हरण की इच्छा हो क्यों उत्पन्न होगी। इसी तरह उत्तर शंकर ने दिया है, किंग च पुरुषार्थ प्रयुक्ता प्रधान प्रवृत्ति रित्युक्तं तद विषय वक्तव्यम किंग न प्रधानम केवलम भोगार्थ प्रवर्तते किंग वा केवल मोक्षार्थ मोहिष वधु भयार्थम न ताव दाद्यः कल्पोपकल्पते अनाधेयाति संशयस्य कूटस्थ नित्यस्य पुरुषस्य तात्विक तदनेन विधातव्यम तात्विक भोगा संभवात् अनिर्मोक्ष प्रसंगाश्च तेन हि प्रयोजनेन प्रधानं प्रवर्तितं तदनेन विधातव्यम भोगेन चैतत् प्रवृत्तिमिति तमेव विधन्यान मोक्षमीति। तो प्रियांशु छात्र, अब विकल्प एक में इस तरह की बात कही गई है। अब इसके अतिरिक्त अपने सांख्य दार्शनिकों ने जो कहा है कि पुरुष के काम के लिए प्रधान की प्रवृत्ति होती है, उसका विश्लेषण स्पष्टीकरण कीजिए
क्या प्रधान केवल भोग के लिए प्रवृत्त होता है या केवल मोक्ष के लिए या दोनों कर्मों के लिए? पहला विकल्प ठीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो पुरुष अतिशय सुख प्राप्ति, दुख निरोध आदि के अतिशय से रहित है तथा जो कूटस्थ निर्विकार एवं नित्य भी है, उसका तात्विक भोग प्रकृति के द्वारा परिणत तत्वों का भोग असंभव है। दूसरे, ऐसा होने से पुरुष को मोक्ष प्राप्ति का कभी अवसर ही नहीं मिलेगा। प्रधान जिस काम के लिए प्रवृत्त हुआ है वही काम तो वह करेगा ना। यदि प्रधान पुरुष के भोग के लिए प्रवृत्त हुआ है तो वही विहित होगा, मोक्ष नहीं, क्योंकि पुरुष के मोक्ष लिए तो प्रधान प्रवृत्त हुआ ही नहीं। नाप द्वितीय चिदात्ता तोर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावतया कर्मानुभव वासनाना संभवेन प्रधान प्रवृत्ते प्रागपि मुक्ततया तदर्थं प्रवृत्त्यनुत्पत्ते शब्दाद्युप भोगार्थं प्रवृत्तत्वेन प्रधानस्य तज्जनकत्व प्रसंगाच्च नापि तृतीयः प्रागुक्त दूषण नालांघित तत्वात् प्रवृत्त स्वभाव वायाः प्रकृति रौदासीन्यानि योगाच्च। दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं है, क्योंकि चेतन पुरुष का स्वभाव नित्य रूप से शुद्ध बुद्ध जागृत और मुक्त रहना, कर्मों के अनुभव की छाप वासना उस पर नहीं पड़ सकती। वह प्रधान की प्रवृत्ति के पहले भी युक्त है, अतः पुरुष के मोक्ष के लिए प्रधान का प्रवृत्त होना असिद्ध है। पुरुष विशुद्ध है, अतः कर्मानुभव को वासनाएं उस पर नहीं पड़ सकती। अनादि वासनाओं का आधार प्रकृति है, मुक्ति स्वरूप में अवस्थित, जो पुरुष को पहले से ही प्राप्त है, अतः फिर मुक्ति के लिए प्रकृति क्यों प्रयत्न करेगी? इसके अतिरिक्त जब पुरुष के मोक्ष के लिए ही प्रकृति प्रवृत्ति होगी, तब तो शब्दादि के उपभोग के लिए उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। अतः प्रधान को शब्दादि का उत्पादक भी नहीं माना जा सकता। अब तीसरा विकल्प में ग्रंथकार कहते हैं तीसरा विकल्प भी ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त दोषों की परिधि से पार हो ही नहीं सकते। यह प्रकृति की प्रवृत्ति पुरुष के भोग और मोक्ष दोनों के लिए है, तो भोग और मोक्ष दोनों में अलग अलग लगाए गए दोष इस विकल्प में भी लग जाएंगे। पुरुष कूटस्थ नित्य तथा अतिशय रहित है, वह तत्वों का भोग नहीं कर सकता। दूसरे पुरुष स्वतः मुक्त है, अतः प्रधान की प्रवृत्ति मोक्ष के लिए भी नहीं हो सकती। जब दोनों कामों के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति का पृथक पृथक खंडन हो जाता है, तब दोनों कामों के लिए एक साथ भी प्रकृति की प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। इसके अतिरिक्त यह भी बात है कि प्रकृति को उदासीन माना नहीं जा सकता। वास्तव में प्रवृत्ति होना उसका स्वभाव ही है। प्रवृत्ति कार्य के रूप में परिणाम चंचलता से ही होता है। जब पुरुष को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तब प्रकृति को उदासीन मानना पड़ेगा, लेकिन प्रकृति किसी भी दशा में उदासीन नहीं हो सकती। फलतः मोक्ष नाम की कोई चीज रहेगी ही नहीं। इति। अब इससे आगे की कक्षा में पुनः